नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में। तो जीएसएम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीएसएम आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जीएसएम। जीएसएम क्या है हमारा? जीएसएम एन एक्रोनिम फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए क्या है, एक संक्षिप्त रूप हमारा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमारी एक्रोनिम है जीएसएम। तो जीएसएम हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है, डेवलप बाय यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ईटीएसआई के द्वारा डेवलप किया गया हमारा क्या, एक स्टैंडर्ड है हमारा जीएसएम, ठीक है, एक मानक है हमारा। टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल्स, तो जो हमारा जीएसएम वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है प्रोटोकॉल्स को सेकंड जनरेशन 2G डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क के लिए। तो 2G के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, बताता है, जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा यूज किया जाता है 2G, ठीक है, उसके बारे में बताता है। सिंस इट्स इंसेप्शन जीएसएम हैज बिकम ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इंसेप्शन मतलब शुरुआती दिनों से इसके, तो इसके शुरुआत से, इसके आरंभ से ही जीएसएम हमारा क्या बन गया था, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया था, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, जिसका इस्तेमाल क्या हुआ, 200 से ज्यादा कंट्रीज में, टेरिटरीज में हुआ हमारा, वर्ल्ड वाइड संसारिक रूप से। इट ऑपरेट्स ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता है जीएसएम हमारा। 850 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है बात? तो ये क्या हमारा, ये है जीएसएम आर्किटेक्चर, ठीक है। द जीएसएम आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम। तो जीएसएम आर्किटेक्चर में हमारे क्या होते हैं, परस्पर जो हमारे सबसिस्टम होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इट इंटरेक्ट्स विद द इटसेल्फ एंड यूजर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन नेटवर्क इंटरफेसेस। कुछ नेटवर्क इंटरफेसेस की मदद से ये यूजर्स के उपयोगकर्ताओं के बीच में और खुद के बीच में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है जीएसएम आर्किटेक्चर। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट्स आपके, बीटीएस है, बीएससी है, एमएससी है, ठीक है, ईआईआर, एयूसी, एचएलआर, वीएलआर, जीएमएससी, पीएसटीएन, आईएसडीएन, पीडीएन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है एक आर्किटेक्चर में जीएसएम के, ठीक है। जीएसएम की जो संरचना है, जीएसएम का जो बनावट है, ठीक है, उसके बारे में। ये भी आर्किटेक्चर है, आप इसको बना सकते हो, वो आपको इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बनाना चाहोगे। जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हो, एग्जाम के लिए समझने के लिए जो आपको इजी लगे वो आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे एक मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम है, बेस स्टेशन सिस्टम है, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम है, ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम है। इन चारों के बारे में एक करके पढ़ते हैं, इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, किस प्रकार से काम करते हैं। क्लियर है बात? फिर आपको ये आर्किटेक्चर से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले मोबाइल स्टेशन, एमएस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसमें। मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है, जो हमारा मोबाइल फोन होता है, जो आपके पास स्मार्टफोन है, वो आता है इसमें, ठीक है। और एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और उसके अंदर जो सिम डली हुई है। तो मोबाइल स्टेशन में हमारी क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक आपका मोबाइल इक्विपमेंट, जो का मोबाइल उपकरण है, और जो उसके अंदर सिम डली हुई है। तो मोबाइल उपकरण हमारा क्या है, इट इज पोर्टेबल, ठीक है, इसको ले जाया जा सकता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो उसको ले जा करके। व्हीकल माउंटेड हैंड हेल्ड डिवाइस, ठीक है, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय आईएमईआई नंबर, जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके आईएमईआई नंबर से, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है जो हमारा, उसकी मदद से। सेंडिंग एंड रिसीविंग एसएमएस, वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन आर सम ऑफ द पर्क्स ऑफ द इक्विपमेंट। तो इस इक्विपमेंट के क्या होते हैं, पर्क होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल की बात करें तो जनरली प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड और पिन, किसी पासवर्ड या पिन से हमारी प्रोटेक्टेड होती है। द सिम बेसिकली अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉल्स अलोंग विद अदर डिवाइस सर्विसेज। तो दूसरी सर्विसेज के साथ हमारी क्या करती है, जो हमारी सिम होती है, बेसिकली क्या करती है, आधारभूत तरीके से हमारी जो कॉल्स है उसका ट्रांसमिशन क्या अलाउ करती है, अनुमति देती है, ठीक है। इट इज अ मिनिएचर चिप, एक छोटी सी चिप होती है हमारी, कंटेनिंग द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है, हमारा आईएमएसआई नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक है। तो जो हमारा मोबाइल स्टेशन है, जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मोबाइल स्टेशन का पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, द बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो बेस स्टेशन सब सिस्टम में क्या होता है देखते हैं, ऑल्सो नोन एज द रेडियो सब सिस्टम, इसको रेडियो सब सिस्टम भी बोला जाता है। इट प्रोवाइड्स एंड हैंडल्स रेडियो ट्रांसमिशन पाथवेज बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। तो ये क्या करता है, हमारा जो रेडियो ट्रांसमिशन के पाथवेज हैं, जो रास्ते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, जो मोबाइल स्टेशन है और जो हमारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, उनके बीच में जो पाथवेज है उनको हैंडल करता है, उनको संभालता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम है हमारा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, जो हमारा मोबाइल स्टेशन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा मोबाइल स्टेशन स्विचिंग सेंटर है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पाथवेज है उनको हैंडल करता है हमारा।
क्लियर है बात? क्या है, कौन हैंडल करता है? बेस स्टेशन सब सिस्टम। ये जो बेस स्टेशन सब सिस्टम है, इनके दोनों के बीच में ना बेस स्टेशन, मोबाइल स्टेशन के बीच में मोबाइल स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, इनके बीच में क्या मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम, इनके बीच में पाथवेज का काम करता है, ये हैंडल करता है, ठीक है। क्लियर है बात? इसके दो पार्ट है हमारे पास, बेस ट्रांसीवर स्टेशन बीटीएस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग, एनक्रिप्टिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेटिंग, फीडिंग द आरएफ सिग्नल टू द एंटीना, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, बेस स्टेशन कंट्रोलर बीएससी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट फॉर ऑल मोबाइल स्टेशन इन द रिस्पेक्टिव एरिया। तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव एरिया है उसमें जो फ्रीक्वेंसी और टाइम स्लॉट को अलाउ करना है, असाइन करना है, प्रदान करना है, उसका काम कौन करता है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ये। अलॉन्ग विद हैंडलिंग कॉल सेटअप को हैंडल करता है, संभालता है, ट्रांसकोडिंग के हैंडल करने के साथ, संभालने के साथ साथ, ठीक है। एंड अडेप्शन फंक्शनलिटी हैंड ओवर फॉर ईच एमएस रेडियो पावर कंट्रोल। तो हर एक जो एमएस मोबाइल स्टेशन रेडियो पावर कंट्रोल है, उसके लिए जो भी अडेप्शन फंक्शनलिटी है उनको हैंड ओवर करना है, उसको क्या करता है? संभालता है ये बेस स्टेशन कंट्रोलर, जिम्मेदार है उसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर बात? अब बात करते हैं द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम के बारे में, एनएसएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर का बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग कॉल्स बिटवीन मोबाइल एंड अदर फिक्स्ड और मोबाइल यूजर्स, नेटवर्क यूजर्स। तो ये क्या करता है, हमारे जो कॉल्स है उनके बीच में स्विचिंग करना, हमारा बिटवीन मोबाइल एंड जो फिक्स्ड और जो मोबाइल नेटवर्क यूजर्स है उपयोग करता है, उनके बीच में जो स्विचिंग होती है कॉल्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल सर्विसेज। तो जो भी मोबाइल की सर्विसेज सेवाएं हैं, उनके मैनेजमेंट के साथ, उनके प्रबंधन के साथ, उनके संभालने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम मोबाइल स्टेशन की बात कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेस स्टेशन सब सिस्टम की बात कर चुके हैं, जहाँ पर आपको बेस ट्रांसीवर स्टेशन मिलेगा, बेस स्टेशन कंट्रोलर मिलेगा, इनकी बात कर चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पार्ट देख सकते हो, एचएलआर, बीएलआर, एयूसी, ईआईआर, पीएसटीएन, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखते हैं, इट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वीएलआर, वीएलआर की फुल फॉर्म क्या है? द विजिटर लोकेशन रजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर इज अ डेटाबेस है ये, दैट कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ऑल मोबाइल सब्सक्राइबर। तो जो भी मोबाइल के सब्सक्राइबर, जो ग्राहक हैं हमारे, उनके बारे में क्या करता है, डेटाबेस में क्या करता है, लोकेशन का डेटाबेस रखता है हमारा, ठीक है, इन द एरिया ऑफ सर्विस ऑफ एमएससी। तो जो भी हमारा एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, उसका जो एरिया है सर्विस का, उसमें जो भी हमारी लोकेशन रहेगी मोबाइल सब्सक्राइबर्स की, उसके बारे में डेटाबेस रखता है, जानकारी रखता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। एचएलआर की बात करें, होम लोकेशन रजिस्टर की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? होम लोकेशन रजिस्टर इज अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ऑल द पर्टिनेंट डेटा ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑथराइज्ड टू यूज द जीएसएम नेटवर्क। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर ग्राहक ऑथराइज्ड हैं, अधिकृत है जीएसएम नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए, उनके डेटाबेस को क्या करता है? कंटेन करता है, रखता है होम लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं ईआईआर की। ईआईआर हमारा क्या होता है? फुल फॉर्म होती है इसकी, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर is a database that contains record of all allowed or banned person in a network। तो जो भी हमारा कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जिसका जो डिवाइस है वो अलाउड है, अनुमति है उसको, या फिर बैन है एक नेटवर्क में, उसके बारे में जानकारी कौन रखता है? ईआईआर, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है। तो जो भी आपका इक्विपमेंट है, जो भी आपका डिवाइस है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको रजिस्टर करके रखता है अपने डेटाबेस में। एयूसी की बात करें, एयूसी की फुल फॉर्म है ऑथेंटिकेशन सेंटर, provides security against intruders in the air interface along with the providing security triplets RAND, SRES, KI, ठीक है। तो जो हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर होता है वो प्रोवाइड करता, प्रदान करता है सिक्योरिटी, सुरक्षा इंट्रूडर्स से, हमारे जो घुसपैठी होते हैं एयर इंटरफेस में, along with the providing सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी में हमारे RAND होती है, SRES होता है, KI होता है। इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है यहाँ पर। इट ऑल्सो कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑथेंटिकेशन कीज एंड एल्गोरिथम्स। तो वो क्या करता है? ट्रैक भी रखता है हमारा, किसके बारे में? ऑथेंटिकेशन की जो कीज है, जो एल्गोरिथम्स है, उनके बारे में। एयूसी का काम है ऑथेंटिकेशन सेंटर का। क्लियर बात? अब बात करते हैं ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम की, ओएसएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर इज कॉल्ड द ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। तो इम्प्लीमेंट करना ऑपरेशंस को, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस सेंटर को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। द ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल जीएसएम आर्किटेक्चर। तो एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा, जो भी हमारा कुल मिलाकर जीएसएम आर्किटेक्चर है, इंटरलिंक्ड विद द बीएससी एंड एनएससी कंपोनेंट्स। तो हमारे एक होता है इंटरलिंक्ड होता है हमारा बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर और एनएसएस नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ। इट एडमिनिस्ट्रेट्स कमर्शियल एंड नेटवर्क ऑपरेशंस
along with the security management and maintenance task। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सुरक्षा मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन और मेंटेनेंस के जो टास्क कार्य होते हैं उनको क्या करता है, ये जो ऑपरेशन नेटवर्क के ऑपरेशंस हैं उनके साथ क्या करता है, इसका प्रबंधन करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है। द पब्लिक नेटवर्क की बात करें यहाँ पर, द पब्लिक नेटवर्क ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसमें भी, ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम में हमारे पास पब्लिक नेटवर्क में ISDN डिजाइंड इन द 1980s एंड इम्प्रूव्ड इन द 1990s। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसको डिजाइन किया गया 1980 में और इम्प्रूव किया गया 1990 के दशक में। इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो हमारा सेट है एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के जो स्टैंडर्ड जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनका एक सेट है ये। ठीक है। PSTN की बात करें, द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इज द डेटाबेस दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरकनेक्टेड पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड जो हमारे संसार में जो हमारे पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है, परस्पर हमारे कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है सारी की सारी, उसका ये डेटाबेस हमारा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है। इट वाज डिजाइन फॉर एनालॉग कॉल्स। इसका डिजाइन किस लिए किया गया था, एनालॉग कॉल्स के लिए, बट नाउ इट इज कंप्लीटली डिजिटल। लेकिन ये अभी कंप्लीटली हमारा क्या हो चुका है, पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने चारों की बात करी है। मोबाइल स्टेशन की बात कर चुके हैं हम। ठीक है। बेस स्टेशन सब सिस्टम की बात कर चुके हैं, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने AIR, HLR, VLR, AOC की बात कर चुके हैं, ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम की बात कर चुके हैं। ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर में जितने कंपोनेंट इसकी बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ GSM। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ GSM। ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया हमारा GSM, वाइडली अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है। एंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी, जो अनुकूलता हमें क्या करता है, सुनिश्चित करता है। रिलायबिलिटी की बात करें, विश्वसनीयता की बात करें, कंसिस्टेंट फॉर बेसिक वॉइस कॉल्स, बेसिक वॉइस के लिए कॉल के लिए क्या कंसिस्टेंट है बिल्कुल, विद कैविएट अबाउट द पोटेंशियल कंजक्शन। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए क्या है, एक चुनौतीपूर्ण है हमारा ये। ठीक है। कंजक्शन अगर हो जाए तो, हमारा भीड़ हो जाए तो वॉइस कॉल्स में। सिंपलर टेक्नोलॉजी, लेस कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर पावर कंजप्शन। तो इसका पावर कंजप्शन भी कम है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ज्यादा। क्लियर है बात। डिसएडवांटेज ऑफ GSM की बात करें, लिमिटेड डेटा स्पीड। डेटा स्पीड क्या लिमिटेड है, इसमें सीमित है, स्लोअर कंपेयर टू न्यूअर टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के मुकाबले में डेटा स्पीड कम है। ठीक है। लिमिटेड कैपेसिटी, कंजशन ड्यूरिंग पीक यूसेज कैन इंपैक्ट कॉल क्वालिटी। तो पीक यूसेज के दौरान, पीक इस्तेमाल के दौरान जो कंजशन होगा, भीड़ होगा, उस दौरान क्या होगा, जो कॉल की क्वालिटी, कॉल की गुणवत्ता होगी, उस पर इंपैक्ट करेगा, प्रभाव पड़ेगा। कवरेज गैप्स में हैव लिमिटेड कवरेज इन रिमोट एरिया। जो रिमोट एरिया, दूरी क्षेत्र हैं, वहां पर लिमिटेड कवरेज, सीमित इसकी कवरेज है। क्लियर है बात GSM की। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ GSM। वॉइस कॉल्स, वॉइस कॉल के लिए GSM का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी यूज फॉर पर्सनल बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर है बात। टेक्स्ट मैसेज, SMS के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्विक एंड अफोर्डेबल मैसेज के लिए। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए GSM फैसिलिटेट्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो GSM सुविधा प्रदान करता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। अनेबल डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा ओवर सेलुलर नेटवर्क्स। जो डिवाइसेस हैं, जो उपकरण हमारा, उनको क्या करता है, अनेबल करता है, सक्षम बनाता है, एक्सचेंज कर सके वो डेटा को सेलुलर नेटवर्क पे, और इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, IoT एप्लीकेशंस के लिए, लाइक रिमोट कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए, टेलीमेट्री के लिए, फिर एसेट ट्रैकिंग के लिए। तो ये क्या है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी है GSM के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। GSM क्या होता है, हमारा ग्लोबल सिस्टम और मोबाइल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या उसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। सब कुछ हमने देख लिया है। ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।